अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 9th का प्रैक्टिकल 26 अप्रैल को है। सो हमारे पास सिर्फ 2-3 दिन मौजूद हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं कि 18 प्रैक्टिकल्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाएं। तो बच्चों, यहाँ पे ये वीडियो इंशाल्लाह आज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है और तकरीबन 10 से 15 मिनट में आप लोग पहले 2 प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि इस दफ़ा प्रैक्टिकल्स कुछ डिफरेंट अंदाज में हो रहे हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स हो रही हैं जिसमें आपको 10 नंबर का एक पेपर दिया जाएगा और वही आपका प्रैक्टिकल है। उस 10 नंबर के प्रैक्टिकल में बेसिकली आपसे डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 नंबर के और 2 नंबर के। सो सबसे पहले तो अपने माइंड में रखेंगे कोई भी चीज़ आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। कोई भी 5 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। एक एक दो दो नंबर के छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सो आपने प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग करनी है। So without any delay, let's discuss about the first practical, which is examination of animal and plant cells under a microscope using iodine or methylene blue staining technique. तो बच्चों, अब देखें, अगर आप लोग रट्टा मारेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन ये बहुत एक आसान सी चीज़ है। इस प्रैक्टिकल में बेसिकली आपने करना क्या, आपने एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने का क्या मतलब है, आपने देखना है। किस चीज़ को देखना है, आपने एनिमल सेल को और प्लांट सेल को देखना है इन अ माइक्रोस्कोप। आप लोग जानते हैं कि सेल बहुत छोटा होता है, सेल आम आँख से नज़र नहीं आता। तो आपने क्या करना है, एनिमल सेल को और प्लांट सेल को आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। अब दूसरी बात बच्चों ये कि जो भी हमारे सेल्स होते हैं वो सारे होते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जैसे आप लोग कॉपीज़ पे ट्रांसपेरेंट शीट्स चढ़ाते हैं ना बच्चों, तो वो जो ट्रांसपेरेंट होती है यानी कि बिल्कुल शफाफ, उसमें कोई कलर नहीं होता। अब आपको पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कलर मौजूद नहीं होता उसको देखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सादा पानी का ग्लास है तो वो देखना मुश्किल है, लेकिन अगर जामे शीरी बना के रख दिया जाए, रेड कलर डाल दिया जाए, तो अब वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। सो इसीलिए एनिमल और प्लांट सेल्स क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं और वो बिल्कुल शफाफ होते हैं, उनमें कोई कलर्स नहीं होते, इसलिए उनमें हम कुछ पर्टिकुलर कलर्स डालते हैं, कुछ डाइज डालते हैं, कुछ स्टेन्स डालते हैं जिनका नाम यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कौन कौन से डाइज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आयोडीन और मिथाइलिन ब्लू। तो आई होप कि इस प्रैक्टिकल के नाम से ही आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम इस प्रैक्टिकल में क्या करने वाले हैं। हम एनिमल सेल को और प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर देखने वाले हैं और उनको देखने के लिए, क्योंकि वो शफाफ हैं, इसलिए हम उनको विजिबल बनाने के लिए उनमें कुछ कलर्स डाल रहे हैं, कुछ स्टेन्स डाल रहे हैं जिन्हें हम कह रहे हैं या तो आयोडीन डाल रहे हैं हम, या फिर मिथाइलिन ब्लू डाल रहे हैं। सो अब ज़रा देखें, अब आपको मटेरियल रिक्वायर्ड जो है वो याद करने की कोई ज़रूरत रह जाती है। आपको खुद ही पता है कि आपने एग्जामिन करना है तो आपको क्या चाहिए होगी, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बाद अब अगर आपने एनिमल सेल और प्लांट सेल्स को रखना है तो उसको आप किस पे रखेंगे, आप उसको ग्लास स्लाइड्स पे रखेंगे, यानी कि शीशे के छोटी छोटी आपके पास स्लाइड्स होती हैं जिन पे आप इन सेल्स को प्लेस कर देंगे। फिर आप वहाँ पे कवर स्लिप्स डाल देंगे ताकि वो कवर हो जाए, ठीक है। अब आयोडीन के और मिथाइलिन ब्लू जो है उसके आपने ड्रॉप्स डालने हैं। सो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ड्रॉपर चाहिए जिसे आप पिपेट का भी नाम दे सकते हैं। फिर आपको ऑब्वियसली आयोडीन और मिथाइलिन ब्लू स्टेन चाहिए। स्टेन का मतलब है आपको कलर चाहिए आयोडीन या मिथाइलिन ब्लू का, ताकि आप उसको उसमें डाल सकें और आपके जो सेल्स हैं वो विजिबल हो जाए, ठीक है। और फिर सिंपल सी बात यह है कि आपने एनिमल सेल्स को और प्लांट सेल्स को देखना है तो आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल चाहिए। सो एनिमल सेल में हमने कौन सा सेल ले लिए, फ्रॉग के सेल ले लिए, ठीक है। फ्रॉग एक एनिमल है ना बच्चों, तो फ्रॉग का ब्लड ले लिया आपने, ठीक है। एनिमल सेल के लिए आपने क्या ले लिया, फ्रॉग का ब्लड सेल ले लिया। और प्लांट सेल्स के लिए आपने अनियन की एपिडर्मिस ले ली। तो अब देखिए ज़रा ये कितना आसान है कि आपने फ्रॉग का ब्लड ले लिया, ठीक है, फ्रॉग में से ब्लड निकाल लिया और अनियन की आपने एपिडर्मिस ले ली। फिर आपने क्या ले लिया, थोड़ा सा पानी ले लिया, माइक्रोस्कोप स्लाइड्स और माइक्रोस्कोप आपको चाहिए। अब ज़रा देखिए इसका प्रोसीजर किस कदर आसान है, रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बच्चों। आपने क्या किया, देखिए आप दो चीज़ें देखना चाह रहे हैं, एक तो आप लोग एनिमल सेल ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, दूसरा आप लोग प्लांट सेल ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। तो आपने एक स्लाइड ली, उस स्लाइड पे भी आपने आयोडीन का या मिथाइलिन ब्लू का ड्रॉप डाल दिया, और दूसरी स्लाइड ली, दूसरी स्लाइड पे भी आपने आयोडीन या मिथाइलिन ब्लू में से किसी एक चीज़ का ड्रॉप डाल दिया। अब एक स्लाइड पे आपने फ्रॉग के रेड ब्लड सेल्स डाल दिए, ठीक है, यानी कि जो फ्रॉग में से आपने ब्लड निकाला हुआ था उस ब्लड को आपने ड्रॉपर के थ्रू आपने एक स्लाइड पे डाल दिया, और दूसरी स्लाइड पे आपने क्या डाल दी, अनियन की एपिडर्मिस डाल दी, ठीक है।
अब ये दोनों चीज़ें आपने कर ली। सबसे पहले आप लोगों ने दोनों स्लाइड्स पे डाइज़ डाल दिए, कलर्स डाल दिए और फिर आपने क्या किया, एक स्लाइड पे फ्रॉग का ब्लड डाल दिया और दूसरी स्लाइड पे आपने अनियन की एपिडर्मिस डाल दी। और फिर सिंपली आपने दोनों के ऊपर कवर स्लिप रख दी और कवर स्लिप रखने के बाद अब आपने क्या किया, आपने उन स्लाइड्स को वन बाय वन उठा के माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया। तो अब बिल्कुल आसान सा काम है, आपने क्या करनी है, आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, आपने गौर करना है। माइक्रोस्कोप का जो स्टेज है वहाँ पे आप लोग स्लाइड रखेंगे और उसको लो और हाई मैग्नीफिकेशन में आप ऑब्ज़र्व कर लेंगे। पहले आप एक स्लाइड को ऑब्ज़र्व कर लेंगे और फिर आप दूसरी स्लाइड को ऑब्ज़र्व कर लेंगे। अब जब आप लोग ऑब्ज़र्व करेंगे सो ऑब्वियसली आप लोग माइक्रोस्कोप के आई पीस से ऑब्ज़र्व करेंगे। जब आप लोग आई पीस से ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको कुछ पर्टिकुलर सेल्स नज़र आएंगे। अब सेल्स में क्या होगा बच्चों, जो आपके एनिमल सेल्स हैं, जो फ्रॉग सेल्स हैं, आपको पता है कि एनिमल सेल में हमेशा कभी भी सेल वॉल नहीं होती। सो आपको एनिमल सेल्स किस तरह के नज़र आएंगे, इरेगुलरली शेप्ड आपको सेल्स नज़र आएंगे, यानी उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी और कोई सेल वॉल भी नहीं होगी। आपको पता है कि जो भी एनिमल सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। और उनमें आपको एक न्यूक्लियस नज़र आएगा और आपको कुछ ऑर्गेनेलीज नज़र आएंगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। इसी तरह से जब आप प्लांट सेल को अनियन की एपिडर्मिस को ऑब्जर्व करेंगे सो आपको पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर शेप सेल्स नज़र आएंगे जिनकी आपको सेल वॉल भी नज़र आएगी, क्योंकि अनियन एक प्लांट में आ जाता है सो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी। वैक्यूल आपको नज़र आएगा, ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल। आपको पता है ना बच्चों, आप लोगों ने बुक में अपनी देख रखा है कि जो एनिमल सेल है उसमें बहुत छोटे से वैक्यूल्स होते हैं और जो प्लांट सेल है उसमें बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। सो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल भी नज़र आ जाएगा एंड न्यूक्लियस विल बी पुश टू द वन साइड। सो ये है आपका छोटा सा फर्स्ट प्रैक्टिकल। अब देखिए ये कितना आसान सा है, कोई रट्टा मारने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया, आपने इसमें एनिमल सेल को और प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। एनिमल और प्लांट सेल ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनका कलर नहीं होता, इसलिए आपने उसमें कलर्स डाल दिए। और कलर कौन से थे, आयोडीन या मिथाइलिन ब्लू। कलर्स डाले और उनको माइक्रोस्कोप में आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब दूसरा प्रैक्टिकल है इफेक्ट ऑफ टोनिसिटी ऑन प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल्स और इन रेड ब्लड सेल। सो बच्चों इस प्रैक्टिकल में से आता क्या है, इसमें से आपके पास टोनिसिटी की डेफिनेशन आ सकती है, प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस का फ़र्क आ सकता है। सो इन चीज़ों को आपने क्लियर करना है। अब सबसे पहले हम टोनिसिटी को डिस्कस करते हैं कि टोनिसिटी क्या है। सो टोनिसिटी ऑफ अ सोल्यूशन मीन द इम्पैक्ट ऑफ अ सोल्यूशन ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ सेल, ठीक है। यानी एक जो सोल्यूशन है, टोनिसिटी हमेशा किसकी होती है, किसी भी सोल्यूशन की होती है। सो एक सोल्यूशन की टोनिसिटी का क्या मतलब है कि उस सोल्यूशन का किसी भी सेल पर क्या इम्पैक्ट होगा। उस सोल्यूशन में अगर हम किसी सेल को डालते हैं तो सेल का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा या सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ कहलाती है सोल्यूशन की टोनिसिटी। सो टोनिसिटी तीन तरह की हो सकती है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब यहाँ पे हम फ़र्क कर लेते हैं प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस का। सो प्लाज्मोलिसिस मीन श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस का क्या मतलब है, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म या लाइसिस बेसिकली ब्रेक डाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो प्लाज्मोलिसिस मीन ब्रेक डाउन और श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीप्लाज्मोलिसिस का क्या मतलब है कि रिटर्निंग ऑफ अ सेल इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का जो बैक इफेक्ट है, रिवर्स इफेक्ट है, वो क्या कहलाता है, डी प्लाज्मोलिसिस। सो अब इसमें हमने क्या करना है, डेफिनेटली इसमें भी हमें क्या चाहिए, हम प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस को किस पे ऑब्जर्व करें, प्लांट सेल्स पे और एनिमल सेल्स पे। सो यहाँ पे भी हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें माइक्रोस्कोप्स चाहिए। माइक्रोस्कोप में हमेशा हमें ग्लास स्लाइड्स चाहिए होती हैं, कवर स्लिप्स चाहिए होती हैं। पानी डालने के लिए हमें यहाँ पे भी ड्रॉपर चाहिए, सॉल्ट सोल्यूशन चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर, अनियन सेल चाहिए जिसमें हमने प्लाज्मोलिसिस देखनी है, ठीक है। प्लांट सेल के लिए हमेशा हम अनियन को ही इस्तेमाल करते हैं और रेड ब्लड सेल्स चाहिए हमें इन केस ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। सो अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपने सबसे पहले बच्चों सोल्यूशंस बना लेने हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस बना लेने हैं। और ये आपने कैसे बनाने हैं कि आपने सिंपल डिस्टिल्ड वाटर लिया और डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आप लोग सॉल्ट डाल देंगे। सो सॉल्ट डालने से आपके पास क्या बन जाएंगे, किसी में आप सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा डालेंगे, किसी में आप सॉल्ट की मिकदार कम डालेंगे। सो इस तरह से आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस बन जाएंगे। जिसमें सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी वो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसमें सॉल्ट की मिकदार बहुत कम होगी वो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा।
और एक ऐसा सोल्यूशन भी आप बनाएंगे जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली हमारे सेल्स के अंदर मौजूद सॉल्ट की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। सो उसे आप आइसोटोनिक सोल्यूशन का नाम देंगे। अब आपने क्या किया, आपने सॉल्यूशंस बना लिए, ठीक है। सो आपने सिंपल ये याद रखना है कि इसमें हमने क्या करना है, हमने 3 तरह के सॉल्यूशंस बनाने हैं। बाकी डिटेल में आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चों से वो इतनी डिटेल नहीं पूछेंगे। आपने सिंपल टॉनिसिटी की डेफिनेशन याद रखनी है, प्लाज्मोलिसिस वर्सेस डी प्लाज्मोलिसिस याद रखना है, और आपने ये याद रखना है कि हमने 3 सॉल्यूशंस बनाए थे। अब आपने करना क्या है, सॉल्यूशंस आप लोगों ने बना लिए। अब आपने बच्चों 3 स्लाइड्स लेनी है, और 3 स्लाइड्स में से एक स्लाइड पे आपने आइसोटोनिक सॉल्यूशन डाल देना है, दूसरी स्लाइड पे आपने हाइपरटोनिक, और तीसरी स्लाइड पे आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बना देना है, ठीक है। यानी कि आपने 3 स्लाइड्स ली, एक स्लाइड पे आपने आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो बनाया था उसके कुछ ड्रॉप्स डाल दिए, दूसरी स्लाइड पे आपने जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाया था उसके ड्रॉप्स डाल दिए, और तीसरी स्लाइड पे आपने हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन बनाया था उसके ड्रॉप्स डाल दिए, ठीक है। और तीनों स्लाइड्स पे आपने छोटे छोटे अनियन के पीसेस रख दिए, अनियन एपिडर्मिस के छोटे छोटे पीसेस आपने तीनों स्लाइड्स पे प्लेस कर दिए। फिर आपने वहाँ पे कवर स्लिप रख दी, और आपने क्या किया, सिंपली आपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लिया। इसी तरह से आपने फिर से 3 स्लाइड्स ली, एक स्लाइड पे आपने आइसोटोनिक सोल्यूशन डाल दिया, दूसरी स्लाइड पे आपने हाइपरटोनिक सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए, और तीसरी स्लाइड पे आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए। अब आपने क्या किया, तीनों स्लाइड्स पे आपने फ्रॉग का जो ब्लड था उसके कुछ कुछ ड्रॉप्स डाल दिए, कवर स्लिप से आपने इसको कवर किया, और आपने इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में जब आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, सो आप लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे, और आप लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारे इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, ठीक है, अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं, जो फ्रॉग का ब्लड हमने डाला था, अगर उन स्लाइड्स को हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर अ माइक्रोस्कोप, सो आप देखेंगे कि आइसोटोनिक सोल्यूशन जिसमें हमने डाला था जिस स्लाइड पे, वहाँ पे आपके सेल पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। सेल आपका वैसा का वैसा रहेगा जैसा सोल्यूशन डालने से पहला था। जिस सॉल्यूशन में जिस लाइट पे आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाला था, वहाँ पे क्या होगा कि आपका सेल श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका सेल श्रिंक हो जाएगा, और इसे हम कहेंगे कि आपका सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है, प्लाज्मोलिसिस हो गई है। इसी तरह से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपके सेल के अंदर पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका सेल डी प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। सो बच्चों, सिंपल सी बात आपने ये माइंड में रखनी है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल पे कोई चेंज नहीं आएगा। हाइपरटोनिक के केस में जो जिस स्लाइड में आपने हाइपरटोनिक सोल्यूशन डाला है वहाँ पे आपके पास प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी, और जिसमें आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन डाला है वहाँ पे आपकी डी प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी। सो ये सिंपल सिंपल सी दो दो तीन तीन चीज़ें हैं जो कि आपने अपने माइंड में रख लेनी है। और बिल्कुल इसी तरह से आपके प्लांट सेल के केस में भी होगा कि जो जिस स्लाइड में आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन था, वहाँ आपके प्लांट सेल में कोई फ़र्क, कोई चेंज नहीं आएगा। जिस स्लाइड पे आपने हाइपरटोनिक सोल्यूशन डाला था, वहाँ आपका प्लांट सेल जो है वो थोड़ा सा प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, और जिस सेल में आपने हाइपोटोनिक जिस स्लाइड पे आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन डाला था, वहाँ आपका सेल डी प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। सो ये हैं आपके पहले 2 प्रैक्टिकल्स जो कि बिल्कुल सादा और बिल्कुल आसान से हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल्स को मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल इनके कॉन्सेप्ट को समझना है, और इसी चीज़ को आई होप कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।